नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सारे अच्छे होंगे, पढ़ाई आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। मैं सुनील मुदगल आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, अभिनय शर्मा सर ने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रखे हैं। 3 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करेंगे और आज की क्लास का पहला सवाल, हमें एक पाई चार्ट दे रखा है जिसमें आगे कुल मजदूर 7500 हैं। ए और सी द्वारा प्राप्त मजदूरी, बी और डी द्वारा प्राप्त मजदूरी का अंतर बताना है। तो निकाल लेते हैं। मैंने कहा ए प्लस सी की बात करेंगे तो कितना है, मैंने कहा भाई 16 और 40, तो 16 प्लस 40 जिसको मैं कह सकता हूँ 56%। बी प्लस डी की बात करें तो 44 बचेगा, सीधी सी बात है, 20 प्लस 24। इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, मैंने कहा जी 12 का। 12 मल्टीप्लाई किसका 7500 का और बटे में 100। जैसे मैं डिवाइड करूँगा 0 से 0 तो 12 से 84, मतलब 84 से ऊपर होगा और 12 पंजे 60, तो ये हो जाएगा जी 900। तो ऑप्शन नंबर डी। यदि सॉल्यूशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए ये टेस्ट पेपर इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा कि एक बल्लेबाज 20 पारियों में 58 रन बनाता है। मैंने कहा जी टोटल रन कितने बना लेगा, तो मैं टोटल की बात करूँ तो कितना होगा 1160। इसने कहा कि 5 पारियों में 305 रन बनाए, मतलब 305 रन तो बना चुका है। यदि मैं इसको माइनस करूँ तो रिजल्ट बचेगा जी 855, मतलब कि 15 पारियों में 855 रन और बनाने हैं। तो 15 से काटेंगे तो 15 एकम 15, 15 सत्ते तो 15 पंजे 75, 15 सत्ते 105, तो 57 का एवरेज और रखना पड़ेगा इसको। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में इसने कहा है, एक टेबल दे रखी है 2021 में बी, 2021 का बी ढूंढ लेते हैं, ये रहा 72, और 2021 में ही सी, मैंने कहा भी 60 है। कितना अधिक है, मैंने कहा जी 12 अधिक है। और परसेंटेज में बात करेंगे तो 12 बटे 60 गुना में 100, 12 कम 12, 12 पंजे 60 और 5 एक नंबर कटेगा 20 बार, तो 20% सवाल का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में का एक ट्रायंगल एबीसी है, तो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं एबीसी। ए बी और सी, ए बी बराबर ए सी, तो मैंने कहा भाई ए बी बराबर में ए सी, बी ओ इक्वल टू सी ओ, और ओ डी जो है ए बी पर परपेंडिकुलर है। मैंने कहा भाई ओ डी और ओ ई, ओ है वो बी सी पर है, मैंने कहा भाई ये ओ है, और ये परपेंडिकुलर की बात करें तो ये ऐसे और ऐसे रहा होगा, ये डी है और ये सी है परपेंडिकुलर, ठीक है। ओ ई परपेंडिकुलर ए सी पर, बी ओ डी, मैंने कहा बी ओ डी ये 60 है, ठीक है। अब ये 60 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा, मैंने कहा जी ये 30 डिग्री का होगा, ठीक है। चलो जी, मैंने कहा ए बी बराबर में ए सी, तो इसका मतलब सी बी कितना होगा 30 डिग्री, तो ये भी कितना होगा 60, तो ये 60, तो बीच में कितना बचेगा ए ओ ई, तो ये भी कितना बचेगा 60, तो ये ई है। यदि मैं इसको दो भागों में बांट दूँ तो ये कितने का होगा 30 का, ये भी 30 का होगा। इसने ए ओ ई पूछा है तो ए ओ ई कितने का हो जाएगा 30 का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में इसने कहा कि एक संख्या प्रणाली में 11,509 को एक निश्चित संख्या से भाग करने पर मुकेश को 72 भागफल और शेषफल 7 मिलता है। तो मैंने कहा भाई कोई नंबर है जब जो है वो 11,509 है, उसको x से भाग करें तो भागफल 71 और शेषफल 7 बचता है। तो मैं इसको कह सकता हूँ 11,509 जो कि इक्वल होगा x मल्टीप्लाई 71 प्लस में 7 होगा, तो 71 x कितना होगा 11,502, और जब इसको मैं इससे डिवाइड करूँगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 162, और वही सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 6। इसने कहा ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है, ए और बी अभी प्रेजेंट में, मैंने कहा 3:4। 5 साल पहले 2:3 था, मैंने कहा भाई 5 साल पहले, यदि पास्ट में बात करें, पास्ट में भी 5 साल पहले हमने देखा जी अंतर कितने का है, आपको जी 1 का, और 1 की वैल्यू 5 है, तो 1 की वर्तमान आयु 1 की वैल्यू 5 है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैंने कहा जी 15, और वही हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया यदि 3 संख्याओं का योग 18 है, उनके वर्गों का योग 36 है, तो उनके घनों का योग और
उनके प्रोडक्ट के 3 गुना का अंतर। तो इसने कहा भाई, मैंने कहा a प्लस बी प्लस सी तो दे रखा 18, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर ये दे रखा है 36, और इसने पूछ लिया a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3 ABC ये पूछ लिया। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दें। फॉर्मूला लगेगा जी अपना a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, 3 a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वेयर। ये फॉर्मूला लगाओगे तो डायरेक्ट सवाल आ जाएगा। तो मैंने कहा अभी 18/2 होगा और मल्टीप्लाई में 3 और इसकी वैल्यू दे रखी 36 माइनस a प्लस बी प्लस सी मतलब 18 का स्क्वेयर। तो यहाँ से तो 9 मिलेगा मल्टीप्लाई में 108 माइनस 324, जिसको मैं लिख सकता हूँ 9 मल्टीप्लाई माइनस का 216 माइनस का 1944। तो ऑप्शन नंबर बी। ये फॉर्मूला है जो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इस फॉर्मूले को जरूर याद करें। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा कि 45 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। तो इसका फॉर्मूला लिख देते हैं n+1 2n + 1 और डिवाइड बाई 6। n क्या हमारा 45, तो 45 और 46 होगा, 45 2 90 91/6, 2 से 3 बार 2 से 23 बार, तो ये हो जाएगा जी 2093 अपॉन में 3, तो 697.67। ऑप्शन नंबर सी ठीक रहने वाला है यहाँ पे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है कि एक नाव कुल 32 घंटों में धारा के प्रतिकूल 78 किलोमीटर की दूरी तय करती है और वापस आ जाती है। यदि कुल 9 घंटों में धारा के प्रतिकूल और 52 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है तो 12 घंटे लगते हैं। तो 9 घंटे लगते हैं। तो शांत जल में 12 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, मतलब जो भी रिजल्ट आएगा 12 गुना x रहा होगा। तो मैंने कहा अभी 12 का मल्टीपल ढूंढ लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक ही ऑप्शन है। बाकी इसको बेसिक से करोगे तो मैं बता देता हूँ 78 बटे में धारा के प्रतिकूल मतलब x + y और एक बार क्या होगा 78 अपॉन में x - y जो कि इक्वल होगा 32 के, और धारा के अनुकूल मैंने कहा अभी 52 अपॉन में x + y और प्लस में 15 अपॉन में x - y, तो कितने 9 घंटे। आप यहाँ अज्यूम कर लो x + y की वैल्यू 13 पुट कर लो, तो x - y की वैल्यू यहाँ पर 3 आ जाएगी। जब इसको निकालोगे तो x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 5 आ जाएगी। शांत जल में निकालने के लिए 8 से मल्टीप्लाई कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। बाकी ऑप्शन पुटिंग इसका बेस्ट मेथड है। क्वेश्चन नंबर 10 आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। इसने कहा कि रमेश ने 19 नवंबर 2019 को एक डीलर से कुछ सामान खरीदा, बिल 5480 रुपये का बना दिया। 10 नवंबर 2019 को कुछ सामान खरीदा और बिल 9800 रुपये का था। दोनों बिल चुकाए गए। यदि नगद राशि पर नगद में चुकाए गए 10 दिनों के भीतर भुगतान पर 2% की छूट और खरीदते समय 5% की छूट की योजना बनाई गई, और खरीदते समय भुगतान पर 5% की योजना बनाई गई, तो 19 नवंबर 2019 को रमेश ने भुगतान की राशि ज्ञात करें। तो मैंने कहा भाई 5480 पर खरीदे तो 5% की छूट मिल रही है, लेकिन यदि वो 10 दिन के भीतर खरीदे जो कि 9800 का बिल था, उस पर 2% के अतिरिक्त छूट मिलेगी। ऐसे लगा देंगे तो 2 0 से 2 0 कटेगी, और 5 से कितनी बार कटेगा 19 बार, और 5 से कितनी बार कटेगा 20 बार, तो 0 से 0 कट जाएगी, और 2 से कितनी बार कटेगा 2704, ये बनेगा 274। तो यहाँ से मिलेगा जी 5206 प्लस में 9604, टोटल मिलाकर 14810 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा, और ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। यहाँ पे आपने यहाँ तक की वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू। ऐसी प्यार सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं टेस्ट नंबर 5 में।